दोस्तों नमस्कार। हर बार मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में पेश होता हूं और उस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करता हूं जो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक बड़ा बदलाव कर सके। आज की डेट में कोरोना के समय में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं हमको हिला दे रही है। वो समस्या है रोजगार की समस्या। इस समस्या पर बात करने से पहले मैं दूसरे बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा जो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उन चीजों के द्वारा हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहूंगा। महंगाई एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। कोई भी सरकार आए, कोई भी अर्थशास्त्री आए, कोई भी विद्वान आए, महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में कोई भी सोच भी नहीं पा रहा है। इतनी दर बदर वो बढ़ती जा रही है। कैसे करें? महंगाई कंट्रोल होगी नहीं। दूसरी चीजें क्या हैं जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम को सुधार सकें? हमारे हाथ में रोजगार भी नहीं है, हमारे हाथ में आमदनी का सोर्स भी नहीं है और खर्चा हमारे हाथ में बहुत ज्यादा है। मैं इस समय आपको उन चीजों को बताना जा रहा हूं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आप भूल जाइए। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं महंगाई को कंट्रोल कर सकता हूं तो ये एक असंभव बिंदु रहेगा और महंगाई कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत सारे अर्थशास्त्री सरकारें रखती हैं लेकिन वो भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। दूसरी चीज ये है खर्चा। हमारे हाथ में खर्चा है, हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पे हमें किसी चीज की आवश्यकता 1 किलो की होती है, हम आधा किलो में अपना काम चला सकते हैं। हमें दूध अगर 1 लीटर पीना है तो हम आधा लीटर में काम चला सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। दाल हमें लेनी है, हम ज्यादा दाल यूज करते हैं तो कम दाल में काम चला सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे खर्चों को हम काटकर अपनी जिंदगी में खर्चों के बारे में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंप्लीट तरीके से बंद नहीं कर सकते। खर्चा हमें करना ही करना है। उन्हें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उनकी भी लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब बात आती है आमदनी की। आमदनी से पहले हम रोजगार के बारे में जान लें। रोजगार मिलने पर लोगों को बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो रोजगार मिले तो मिले कैसे, ये सबसे बड़ा कारण है। आज की डेट में हमारे समाज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं उन स्टूडेंट में से 50% को तो रोजगार मिलते ही नहीं है। और जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता वो अपना छोटा मोटा बिजनेस या दूसरी तरफ अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अब बात आती है कि जो 50% हमारे सामने हैं या जो बचे हुए 50% स्टूडेंट हैं उन लोगों को रोजगार कैसे मिले। तो जो 50% है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे शिक्षा की जो कैटेगरी है उसके मेरे अनुसार मैंने जो निर्णय निकाला है उसमें जो 20% लोग हैं वो टॉप एजुकेटेड लोग होते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वो अपनी जॉब प्राप्त कर लेंगे। उनका एक क्राइटेरिया है, जो 60,000 से लोग ऊपर कमा रहे हैं वो टॉप क्लास एजुकेशन लेके और पढ़ के अपना समय दे के अपने हाथ पैर दिल दिमाग सारी चीजों को लगा के वो मेहनत कर रहे हैं और उसके द्वारा वो 60,000 से ऊपर पैसे कमा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को टॉप एजुकेटेड की कैटेगरी में रखूंगा। दूसरी जो कैटेगरी हमारी वो है गुड एजुकेटेड। ये ऐसे लोग हैं जो 20,000 से 60,000 के बीच में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और अपने जीवन यापन को एक सही तरीके से जी लेते हैं। तो गुड एजुकेटेड के लिए मैं 30% लोगों को इस श्रेणी में रखूंगा। उसके बाद आता है 50% लोगों की कि वो लोग डिग्री एजुकेटेड है। उनके पास डिग्री तो है लेकिन वो किसी काम की डिग्री नहीं है, क्योंकि रोजगार पाने की होड़ में वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। अब आप सवाल अपने आप से ये कर सकते हैं कि उन 50% का क्या होगा जो पहले ही निकल चुके हैं और जो डिग्री एजुकेटेड हैं। हर तीसरा व्यक्ति आज की डेट में इंडिया में डिग्री एजुकेटेड है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। उस रोजगार की समस्या को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो ये है कि हम अपनी आमदनी को कंट्रोल करें। आमदनी को हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपना महंगाई के बारे में थोड़ा सा कम सोचने के लिए मिलेगा। आमदनी हमारी अच्छी हो जाएगी तो हम खर्चा भी ठीक तरीके से कर सकेंगे और एक रोजगार की जो समस्या है उसका भी हल निकलेगा। लेकिन हम आमदनी के बारे में सोचें कैसे? सोचें तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम आमदनी अपनी बढ़ा सकें? इसके बारे में विस्तृत हमें चर्चा करनी पड़ेगी एक दूसरे से कि हम आमदनी को अपने को बढ़ाएं कैसे। देखिए, महंगाई मैनेज हो नहीं सकती है, रोजगार आपके हाथ में है नहीं,
खर्चा आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जिंदगी प्रभावित हो जाती है, तो आपके हाथ में जो है वो केवल और केवल आपकी आमदनी है, जिसे आप मेहनत करके, मजदूरी करके और कोई स्मार्ट वर्क करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मैंने ये सुना है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी कंपनी तो मेरे को 20,000 दे रही है। दोस्त, वो तुमको 20,000 नहीं दे रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसी कंपनी में जो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो आपकी कैटेगरी को, आपकी शिक्षा को, आपकी नॉलेज को 20,000 दे रही है। आप जिस लेवल पे हैं उसी लेवल का पैसा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आगे के टॉपिक पे आपसे बात करूंगा कि हम लोग अपनी आमदनी के बारे में सोचें। जब हम अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे तो हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आमदनी ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। परिवार में भी सुख दुख या जो भी शांति है वो पैसे के द्वारा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, व्यवसाय हैं, छोटी मोटी नौकरियां हैं या कोई भी अन्य काम है, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अगर आप पैसा कमाने में माहिर होना चाहते हो तो उस डायरेक्शन को ठीक कर लीजिए। जो आप पैसा कमाने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा आपको मिल नहीं पा रहा है। थैंक यू।